नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के 15th T20 मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और यूपी के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी हैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है क्योंकि आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 73 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें तानिया भाटिया का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें उमा छेत्री का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ये फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं उमा छेत्री को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मोंडल के फिलहाल खेलने के चांसेस कम हैं। वही बात करें लक्ष्मी यादव के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी मेघ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 160 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं मैक को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें डेनी वाइट का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 102 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वर्मा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच के लिए 37 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जमाइमा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप वर्मा को ड्रॉप करके जमाइमा को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें किरण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 14 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं किरण को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हैरिस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें श्वेता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 65 रन बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं श्वेता को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें दिनेश के फिलहाल खेलने के चांसेस कम है। वही बात करें नाना साहब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नाना साहब को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें दीप्ति के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं हैरिस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है।
प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैप को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मेघरात, मेघरात के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अट्टा पट्टू, अट्टा पट्टू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 58 रन बना है, प्लस इन्होंने 2 विकेट भी निकाले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। फिलहाल के लिए मैं अट्टा पट्टू को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैप्सी, कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही अपने टीम में पिक करके चले। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 55 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप कैप्सी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसी, जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के विकेटलेस गई है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब यूपी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर यूपी सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सदरलैंड, सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मीनू, मीनू के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अश्विनी कुमारी, अश्विनी कुमारी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी सोफी, सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, उस केस में भी आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सोफी को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें गायकवाड़, गायकवाड़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब यूपी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं गायकवाड़ को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शिखा पांडे, शिखा पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करें जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शिखा पांडे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राधा यादव, राधा यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, तो उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं राधा यादव को
अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं रेड्डी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप रेड्डी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शर्वानी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें चोपड़ा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पूनम यादव के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सुल्ताना के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें यशस आर्य के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सायमा ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं सायमा ठाकुर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें साधु का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर राधा यादव को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रेड्डी या फिर जमायमा को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैप मिलेगी, जेसी मिलेगी और साथ में आपको हैरिस देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप अट्टा पट्टू को ट्राई कर सकते हैं, दीप्ति शर्मा को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप मैक को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।